ओम शांति। आइए आज एक नई विधि से बाबा के साथ सुदर्शन चक्र फहराते हैं। सुदर्शन चक्र फहराना अर्थात चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। तो इस पावरफुल मेडिटेशन को हम बहुत सुंदर विधि से करेंगे। एक एक चित्र को दर्शाते हुए वो हम विजन बनाएंगे। आइए इसके लिए हम एक दृश्य का निर्माण करते हैं। देखिए, ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और इशारे से कहते हैं, आओ बच्चे, आओ इस रथ पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार हो जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा बन जाते हैं। रथ बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है और रुकता है सुबह नई युग पर जाकर। सृष्टि के आदिकाल के समय जब सतो प्रधान दुनिया थी, वहां पर रथ जाकर रुक जाता है और मैं उतर जाती हूं उस रथ से। चारों ओर नजर दौड़ाती हुई तो देखती हूं अति सुंदर दुनिया है। चारों ओर हरियाली, फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे, सोने के बड़े बड़े महल हैं। पशु पक्षी आनंद विभोर हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं। अचानक आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसाता है और मैं देखती हूं मेरा तो पोशाक ही बदल गया। मैं एक राजकुमार के रूप में स्वयं को देख रही हूं। एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार। सामने मेरा महल है, विशाल सोने का महल। कुछ समय उसको निहार कर मैं मंत्र मुक्त होकर अंदर प्रवेश करती हूं। सोने का एक बहुत बड़ा विशाल सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन। मैं कुछ समय उस सिंहासन पर बैठ जाती हूं। दीवारों पर अति सुंदर कारीगरी, ऐसा सुंदर माहौल है। ऐसे खूबसूरत महल है। कि आज
लगता है कि जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में आ गई हूं। कुछ समय महल के अंदर घूम फिरकर मैं बाहर आती हूं तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। चलो बच्चे, आगे चलो। हम दोनों रथ पर सवार होकर फिर आगे बढ़ते हैं एक चांदी की दुनिया में। पहुंचते हैं त्रेता युग में। ये दुनिया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। यहां पर चांदी ही चांदी है। यहां भी सभी लोग बहुत खुशहाल हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। खुशहाली है, समृद्धि है, सुख शांति पवित्रता है और संपन्नता है। कुछ समय उस दुनिया में भी मैं एक राजकुमारी के रूप में भ्रमण करती हूँ और फिर वापस आती हूँ उस रथ पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ती हूँ। द्वापर युग आता है। मैं देखती हूँ मेरा शरीर जो पहले देवी और देवता का था, राजकुमार और राजकुमारी का था, अचानक बदलकर पुजारी का हो जाता है। मैं थोड़ा दुखी हो जाती हूँ तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए कहते, बच्चे चलो। बाबा एक भव्य मंदिर की ओर ले जाते हैं। वहां मैं देख रही हूं अनेक भक्त इष्ट देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देवी दुर्गा की आरती पूजन हो रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, विधिवत पूजा चल रही है। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझे कहा कि यही हो तुम, ये सब तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं। मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करने लगती हूं। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हूं। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी तरफ व्याकुल नैनों से इसी वजह से देख रहे हैं। उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिन्हें मैं इष्ट देवी ही पूर्ण कर सकती हूं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और अनेक मंदिर दिखाए जहां मैं कभी सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजी जा रही हूं,
तो कभी महावीर हनुमान के रूप में मेरी पूजा की जा रही है, तो कभी अन्य किसी देवी और देवता के रूप में पूजा की जा रही है। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ पर बिठाकर ले जाते कलयुग की ओर। वहां मैं देखती हूं कि मैं अति श्रद्धा से अति भक्ति कर रही हूं। भले तमोगुणी सृष्टि है, चारों ओर अज्ञानता है, भटकाव है, अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति को करती ही जा रही हूं। कभी शिव की भक्ति, तो कभी श्री कृष्ण राधा की भक्ति, तो कभी राम सीता की भक्ति। अनेक देवी देवताओं की पूजा कर तो रही हूं, पर फिर भी मन में ईश्वर को पाने की सदैव एक इच्छा जगी हुई है। उनकी एक झलक साक्षात्कार पाने की। अंत में मेरी भक्ति पूरी होती है। मैं भक्ति करते करते भी तमो प्रधान बन गई हुई अज्ञानता के बस, परंतु परमात्मा की दृष्टि अंततः मुझ पर पड़ ही जाती है। और वो आकर मेरा हाथ थाम लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे मेरा अंतिम जन्म का दर्शन कराया। संगम युग आ गया मेरे जीवन में। उन्होंने सामने दिखाया मुझे, देखो बच्चे, यही है हमारे परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, जिनकी खोज हमने द्वापर युग से लेकर आज तक की थी। वो तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हुए। उन्होंने तुम्हें चुन लिया। अब बस उनकी ही श्रीमत पर चलो। और मैं सामने देखती हूं मेरा प्यारा बाबा चमकता हुआ ज्ञान सूर्य। मैं दौड़ पड़ती हूं उनकी ओर, उनकी बाहों में समा जाती हूं और देखती हूं धीरे धीरे मेरा ये शरीर रूपी खाल वो छूट जाता है पीछे, और मैं अपने सत्य स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, क्योंकि यही वो स्वरूप है
जो अपने परम पिता परमात्मा से मिला सकता है। जैसा बाबा वैसे ही हम उनके बच्चे। मेरा संगम युग पर परमात्मा से मिलन संपन्न होता है। मेरा यह सुदर्शन चक्र फिराना अब यहीं समाप्त होता है। अब मैं आत्मा अपने उस परम पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हे ज्ञान के सागर बाबा, आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हे मेरे खुदा दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।